नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम द्विवेदी युग के गद्य साहित्य का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व जो वीडियो था उसमें द्विवेदी युग के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं और उस युग की परिस्थितियों का अध्ययन हम कर चुके हैं। द्विवेदी युग में सभी विधाओं पर रचनाएं की गई, इसलिए रचनाओं की और रचनाकारों की एक विस्तृत श्रृंखला है, उसका अध्ययन हम करेंगे। सभी विधाओं पर उस समय साहित्य लिखा गया। तो हमारा पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग में किन किन विधाओं पर साहित्य लिखा गया। द्विवेदी युग में नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण आदि सभी विधाओं पर रचनाएं की गई या सभी विधाओं पर साहित्य लिखा गया। ये युग 1900 से 1918 तक का जो काल है वह द्विवेदी युग के अंतर्गत आता है और महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग रखा गया। पौराणिक नाटक लिखने वाले साहित्यकारों के नाम बताइए। नाटक भी तरह तरह के लिखे गए थे। पौराणिक थे, ऐतिहासिक थे, सामाजिक थे, सामयिक उपादानों पर अर्थात तत्कालीन परिस्थितियों पर लिखे गए नाटक थे। तो सबसे पहले जो है पौराणिक नाटक, उनके लिखने वाले साहित्यकारों के नाम बताइए। पौराणिक नाटक वे होते हैं जो हमारे पुराणों से कथाएं, घटनाएं और प्रसंग उठा करके लिखे जाते हैं, जो हमारी संस्कृति से, हमारे देवी देवताओं से संबंधित होते हैं। पौराणिक नाटक लिखने वाले साहित्यकार हैं राधाचरण गोस्वामी, शिवनंदन सहाय, नारायण मिश्र, राम नारायण मिश्र, गंगा प्रसाद, गिरधारी लाल, महावीर सिंह, लक्ष्मी प्रसाद आदि। पौराणिक नाटकों के नाम बताइए। सुदामा, श्रीदामा, कंसवध, जनक बाड़ा, रामाभिषेक, रामवन यात्रा, रामलीला, धनुष यज्ञ लीला आदि। तो इस प्रकार आपको समझ में आ रहा होगा, पौराणिक नाटक जो हैं वो पुराणों से, हमारे इतिहास पुराणों से जो भी कथाएं, जो भी घटनाएं, जो भी प्रसंग थे शिक्षाप्रद, प्रेरणादायी, उनको लेकर के लिखे गए, जो हमारी संस्कृति के बारे में भी हमें जानकारी देते हैं। श्रीदामा नाटक के रचयिता कौन है? राधाचरण गोस्वामी। कंसवध और जनक बाड़ा नाटकों के रचयिता के नाम बताइए। कंसवध के रचयिता हैं नारायण मिश्र और जनक बाड़ा के रचयिता राम नारायण मिश्र हैं। सुदामा, रामाभिषेक और रामवन यात्रा नाटकों के रचयिताओं के नाम बताइए। सुदामा के रचयिता शिवनंदन सहाय, रामाभिषेक के गंगा प्रसाद और रामवन यात्रा के रचयिता गिरधारी लाल हैं। नल दमयंती नाटक किसने लिखा? नल दमयंती नाटक महावीर सिंह ने लिखा। करुणालय नाटक के नाटककार कौन है? करुणालय नाटक के नाटककार जयशंकर प्रसाद हैं। आप देखेंगे कि और भी कई साहित्यकार हैं, मतलब ये जो जयशंकर प्रसाद जी वो छायावादी साहित्यकार है। छायावाद के 4 प्रमुख जो स्तंभ हैं उनमें से एक नाम है इनका, लेकिन इनका जिक्र या इनके द्वारा जो रचा गया साहित्य है उसमें से जो करुणालय नाटक है वह इस युग के जो समयावधि है 1900 से 1918 उसमें वो प्रकाशित हुआ, इसलिए इनके नाटक को भी द्विवेदी युग में लिया गया है। और भी कई साहित्यकारों के नाम आएंगे जिनका जिक्र आपने भारतेंदु अध्ययन में सुना होगा, द्विवेदी युग में भी सुनेंगे और आगे आने वाले समय में भी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो न तो साहित्यकार की कोई सीमा होती है, न बंधन, न साहित्य की ही कोई सीमा होती है, न साहित्य पर कोई बंधन। हाँ, जिस भावधारा में बहकर साहित्यकार रचनाएं करते हैं तो वह संबंधित युग के साहित्य में स्वतः अपना स्थान बना लेती है। तो इस युग में उनकी जो रचनाएं प्रकाशित हुई है वे उस युग के साहित्य में स्वतः सम्मिलित हो जाती है। तो इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद की जो रचना है करुणालय, वह नाटक इसी युग में प्रकाशित हुआ, इसलिए यह द्विवेदी युग में इसका नाम लिया गया है। ऐतिहासिक नाटकों के नाम और उनके रचयिता के नाम बताइए। ऐतिहासिक नाटकों में वीर जयमल नाटक के गंगा प्रसाद गुप्त, सेनापति उदल के रचयिता वृंदावन लाल वर्मा, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता बद्रीनाथ भट्ट और राजश्री नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। तो बद्रीनाथ भट्ट का भी नाम आया है। हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक नाटकों का सूत्रपात किस साहित्यकार से माना जाता है? हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक नाटकों का सूत्रपात जयशंकर प्रसाद से माना जाता है। और जयशंकर प्रसाद के कई लिखे हुए नाटक हैं जिनका जिक्र या जिनका अध्ययन हम छायावाद में करेंगे। इस युग में सामयिक उपादानों पर आधारित नाटकों के नाम बताइए। भारत दुर्दशा, वृद्ध विवाह, भारत विजय और उन्नति कहाँ से होगी आदि नाटक हैं जिनमें तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक जीवन की विकृतियों को उभारा गया है। उस समय समाज और राजनीतिक जीवन में जो भी बुराइयां थी या जो भी विकृतियां और विसंगतियां थी उन्हें इस समय के इन नाटकों में उभारा गया है, अभिव्यक्त किया गया है, उनकी स्थितियां दर्शाई गई हैं। भारत दुर्दशा नाटक कब लिखा गया और उसके रचयिता कौन है? भारत दुर्दशा नाटक 1902 में लिखा गया और इसके रचयिता प्रताप नारायण मिश्र है। भारत दुर्दशा जो नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया था वह अलग नाटक था और ये नाटक अलग है।
वृद्ध विवाह और भारत विजय नाटक के रचयिता कौन है? वृद्ध विवाह और भारत विजय के रचयिता क्रमशः भगवती प्रसाद और जीवानंद शर्मा है। सामयिक उपादानों पर आधारित नाटकों की विषय वस्तु के बारे में बताइए। इन नाटकों में तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक जीवन की विकृतियों को उभारने की चेष्टा की गई है। रोमांचकारी नाटक किस दृष्टि से लिखे जाते थे? रोमांचकारी नाटक पारसी रंगमंच पर खेले जाने की दृष्टि से लिखे जाते थे या लिखे गए। रोमांचकारी नाटक किन मंडलियों के लिए लिखे गए? ये नाटक व्यवसायी नाटक मंडलियों के लिए लिखे गए जो जगह जगह घूमती थी, भ्रमण करती थी और रंगमंच पर ये नाटक खेल करके दर्शकों का मनोरंजन करती थी। रोमांचकारी नाटक और नाटककारों के नाम बताइए। मोहम्मद मियाँ का रौनक नाटक, हुसैन मियाँ का जरीफ, मुंशी विनायक प्रसाद का तालिब और सैयद मेहंदी हसन का एहसान आगा मोहम्मद का हश्र नाटक रोमांचकारी नाटकों में उल्लेखनीय है। राधे श्याम कथावाचक किस प्रकार के नाटक लिखते थे? राधे श्याम कथावाचक भी रोमांचकारी नाटक लिखते थे। इनके नाटकों की विशेषताएं बताइए। मतलब राधे श्याम कथावाचक द्वारा लिखे गए नाटकों की विशेषताएं, इन्होंने अपने नाटकों को चमत्कारपूर्ण बनाने के लिए पर्दों की तड़क भड़क और वेशभूषा की चमक दमक के साथ दृश्यों में अद्भुत तत्वों का समावेश किया, जैसे आकाश मार्ग से देवताओं का आना, तारों का टूटना, पुष्प वर्षा करना, खंभों का टूटना और उनमें से पात्रों का निकलना आदि। तो इस प्रकार के आश्चर्य और चमत्कारपूर्ण दृश्यों का वो इसमें समावेश करते थे इन नाटकों में, जिससे जनता का या दर्शकों का बहुत ही मनोरंजन होता था और वे इन अलौकिक घटनाओं से चमत्कृत होते थे। द्विवेदी युग में लिखे गए प्रमुख प्रहसन कौन कौन से हैं? द्विवेदी युग में लिखे गए प्रमुख प्रहसन बद्रीनाथ भट्ट का लिखा हुआ चुकी की उम्मीदवारी, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का उलटफेर और नोकझोंक प्रमुख प्रहसन हैं। प्रहसन क्या होते हैं? प्रहसन भी नाटकों का एक प्रकार ही होता है जो हास्य व्यंग्य से युक्त होता है। हास्य रस प्रधान ये एक प्रकार का रूपक ही होता है और इस प्रकार के नाटकों के माध्यम से जो नाटककार थे वे कुरीतियों में संशोधन करने के लिए वो नाटक लिखते थे। मतलब कुरीतियाँ, जो समाज में कुरीतियाँ बुराइयाँ होती थी, उनमें हंसी हंसी में चोट भी हो जाए और कुछ सुधार भी हो जाए, इस उद्देश्य से ऐसे प्रहसन बनाए और खेले जाते थे। ठीक है, समझ में आ गई आपको? इस युग के अनुदित नाटकों के नाम बताइए। इस युग में संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला भाषा से कुछ नाटकों के अनुवाद भी हुए, जिनमें सदानंद अवस्थी ने नागानंद, लाला सीताराम ने मृच्छ कटिक और कविरत्न सत्यनारायण ने उत्तर रामचरित का अनुवाद किया। 22वां प्रश्न है, फ्रांस के प्रसिद्ध नाटककार मोलियर के नाटकों का अनुवाद किन साहित्यकारों ने किया? फ्रांस के प्रसिद्ध नाटककार मोलियर के नाटकों का अनुवाद लल्ली प्रसाद पांडे और गंगा प्रसाद श्रीवास्तव ने किया। द्विवेदी युग में किस प्रकार के उपन्यास लिखे गए? द्विवेदी युग में तिलस्मी, एयारी, जासूसी, अद्भुत घटना प्रधान नाटक लिखे गए। ऐतिहासिक और सामाजिक उपन्यास द्विवेदी युग में किस प्रकार के उपन्यास लिखे गए? तो द्विवेदी युग में तिलस्मी, एयारी, जासूसी, अद्भुत घटनाक्रम, ऐतिहासिक और सामाजिक उपन्यास अधिक लिखे गए। तिलस्मी एयारी उपन्यासों की परंपरा कब और किससे शुरू हुई? तिलस्मी एयारी उपन्यासों की परंपरा देवकी नंदन खत्री जी द्वारा भारतेंदु युग से प्रारंभ हुई, जो द्विवेदी युग में भी जीवित रही। द्विवेदी युग में प्रकाशित खत्री जी के उपन्यासों के नाम बताइए। काजर की कोठरी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना, भूतनाथ प्रथम के 6 भाग प्रकाशित हुए, जो देवकी नंदन खत्री जी ने लिखे थे। हरे कृष्ण जौहर लिखित तिलस्मी उपन्यासों के नाम बताइए। मयंक मोहिनी या माया महल, कमल कुमारी, निराला नकाबपोश, भयानक खून आदि तिलस्मी उपन्यास लिखे गए। अब देखो, इतिहास विषय थोड़ा बोरियत और उकताहट से भरा हुआ या अरुचिकर होता है, और इस समय जो विषय वस्तु चल रही है साहित्यकारों के नाम और उनकी विविध रचनाओं के नाम, तो ये भी याद करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमारे मन में अरुचि और ऊब पैदा होती है। फिर भी प्रश्नोत्तर शैली में रखने का मेरा यही उद्देश्य रहा कि इससे थोड़ा रुचिकर हो जाएगा इतिहास। आपको अगर 5-6 प्रश्न और उनके उत्तर भी ध्यान में रह जाते हैं या याद रह जाते हैं, तो आप एक अनुच्छेद या 4-5 पंक्तियों में भी किसी प्रश्न का जवाब लिख ही सकते हैं। छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से ये याद करना भी थोड़ा सरल और सुविधाजनक हो जाता है। साहित्य का इतिहास है तो वह भी मतलब बोझिल, लेकिन इसे हम बदल तो नहीं सकते। फिर भी इसे लेकर कोई सुझाव, सलाह या समस्या हो तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं और भी कोई तरह से इस विषय को बढ़ा सकूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तिलस्मी शीश महल और पुतली महल उपन्यासों की रचना किसने की?
क्रमशः किशोरीलाल गोस्वामी और रामलाल वर्मा ने किए। अर्थात क्रमशः का मतलब होता है क्रम से। तिलस्मी शीश महल के रचनाकार किशोरीलाल गोस्वामी और पुतली महल के रचनाकार रामलाल वर्मा। भूतनाथ उपन्यास के शेष भागों की रचना किसने की? भूतनाथ उपन्यास के शेष भागों की रचना देवकी नंदन खत्री जी के सुपुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने की। जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन यानी प्रारंभ किसने किया? गोपाल राम गहमरी ने। गहमरी जी किस अंग्रेजी उपन्यासकार से प्रभावित थे? वे अंग्रेजी के प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित थे। आर्थर डॉयल के किस उपन्यास का किस नाम से उन्होंने अनुवाद किया? ए स्टडी इन स्कारलेट उपन्यास का गोविंद राम नाम से अनुवाद किया। गोपाल राम गहमरी के जासूसी उपन्यासों के नाम लिखें। सरकटिलाश, चक्करदार चोरी, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, जासूस चक्कर में, इंद्रजालिक जासूस, गुप्त भेद, जासूस की एयरी आदि इनके प्रसिद्ध जासूसी उपन्यास हैं। मतलब गोपाल राम गहमरी जी ने काफ़ी उपन्यास लिखे। अद्भुत घटना प्रधान उपन्यासों में दुर्गा प्रसाद लिखित कौन सा प्रमुख उपन्यास है? अद्भुत घटना प्रधान उपन्यासों में दुर्गा प्रसाद लिखित उपन्यास अद्भुत भूत यह प्रमुख है। ऐतिहासिक उपन्यासकारों में प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। गोस्वामी जी के चर्चित उपन्यासों के नाम बताइए। तारा व क्षात्र, कुल कमलिनी, सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल, मल्लिका देवी व बंग सरोजिनी और लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा, ये उनके 4 चर्चित उपन्यास हैं। नूरजहां, कुमार सिंह सेनापति और हम्मीर उपन्यासों के लेखक कौन हैं? गंगा प्रसाद गुप्त हैं। जय रामदास गुप्त के द्वारा लिखे गए ऐतिहासिक उपन्यासों के नाम बताइए। काश्मीर पतन और मलका चांद बीबी, ये जो उपन्यास हैं वे जय रामदास गुप्त के द्वारा लिखे गए ऐतिहासिक उपन्यास हैं। द्विवेदी युग के सामाजिक उपन्यासकारों के नाम बताइए। द्विवेदी युग के सामाजिक उपन्यासकारों के नाम है लज्जाराम शर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ब्रजनंदन सहाय, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह और मन्नन द्विवेदी, ये नाम जो है सामाजिक उपन्यासकारों में प्रमुख हैं। सामाजिक उपन्यासकारों का लक्ष्य क्या था? कि सामाजिक उपन्यासों के माध्यम से समाज सुधार करना। लज्जाराम शर्मा द्वारा लिखे 2 उपन्यासों के नाम बताइए। आदर्श दंपति और आदर्श हिंदू। किशोरीलाल गोस्वामी के लिखे किन उपन्यासों को अपार ख्याति मिली? लीलावती व आदर्श सती, चपला व नव्य समाज, पुनर्जन्म व सोतिया डाह, माधवी माधव या मदन मोहिनी और अंगूठी का नगीना, ये जो उपन्यास हैं किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा लिखे हुए, इन उपन्यासों को अपार ख्याति मिली। प्रश्न नंबर 42 है अधखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास किनकी रचनाएं हैं? अधखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचनाएं हैं। ब्रजनंदन सहाय के कौन से उपन्यास प्रसिद्ध हुए? सौंदर्योपासक और राधा कांत, ये उपन्यास जो थे ब्रजनंदन सहाय के द्वारा लिखे गए, वे बहुत ही प्रसिद्ध हुए। रामलाल उपन्यास के रचयिता कौन है? मन्नन द्विवेदी। रामलाल उपन्यास में किसका चित्रण किया गया है? रामलाल उपन्यास में ग्रामीण जीवन का सजीव और यथार्थ चित्रण मिलता है। राधिका रमण प्रसाद सिंह लिखित उपन्यास का नाम बताइए। नवजीवन व प्रेम लहरी। उपयुक्त उपन्यास की विशेषता बताइए। उपयुक्त मैंने ऊपर लिखे हुए इस उपन्यास की नवजीवन व प्रेम लहरी जो राधिका रमण प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया है, इसकी विशेषता ये है कि इस उपन्यास में प्रेम की आकुलता से पूर्ण एक ये भावात्मक उपन्यास है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के कौन से सामाजिक उपन्यास इस युग में प्रकाशित हो चुके थे? प्रेमा, रूठी रानी और सेवा सदन। सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष बताइए। 1918 इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है और प्रेमा और रूठी रानी किस सन में प्रकाशित हुए? सन 1907 में। तो इस प्रकार प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद है, इन साहित्यकारों का संबंध इन द्विवेदी युग से पहले और बाद के युगों से भी है, लेकिन जो रचनाएं इनकी इस युग में प्रकाशित हो गई वे इस युग में स्वतः जुड़ गई या इस युग में उनका जिक्र किया जाता है। तो आपको विषय वस्तु समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत हो रही हो तो आप जो भी सुझाव या सलाह देना चाहें या और भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि आगे जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।